वो मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाला दौर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के एक रूलिंग दी थी कि बुलडोजर रोका जाए, इस तरह से ठीक नहीं है। उसने बहुत कड़ी टिप्पणी की थी, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर टिप्पणी की थी। कई मामलों में टिप्पणी कर चुके हैं कि आप किसी के बनाए हुए घर को यूं ही नहीं गिरा दें। दूसरे के मस्जिद सामने डांस करके डीजे बजा करके झंडा का रंग बदलने नहीं जाता था, ये भाजपा करवा रही है। कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 45 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, ये संख्या बता दे रहे हैं। 2 जगह भगदड़ हुई कि 3 जगह हुई, 30 लोग मारे गए कि 3000 मारे गए। उत्तर प्रदेश में सड़कें जाम, इलाहाबाद के आसपास सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री बड़बोलापन से कह रहे थे कि 40 करोड़ आने वाले हैं, तैयारी 100 करोड़ की है, अभी 45 करोड़ हुआ है। ये बड़बोलापन था मुख्यमंत्री का। अरे भाई आप जनता देखिए ना भाई, आपका बड़बोलापन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपने एक नहान हुआ, बड़ा हुआ, उसी में आप रोक नहीं पाए। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स पर इनकी अच्छी पकड़ है, वहाँ के हर चीज़ों पर बोलते हैं। सर, कुशीनगर में एक घटना घटी है, एक मदनी मस्जिद थी, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो भी उस समय में हुई है जिस समय में कुंभ में कितने लोग मारे गए हैं, इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के एक रूलिंग दी थी कि बुलडोजर रोका जाए, इस तरह से ठीक नहीं है। उसने बहुत कड़ी टिप्पणी की थी, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर टिप्पणी की थी। कई मामलों में टिप्पणी कर चुके हैं कि आप किसी के बनाए हुए घर को यूं ही नहीं गिरा दें। तो वो बुलडोजर पहले लोगों के घरों में मुसलमानों के खिलाफ चलता रहा है, दलितों पिछड़ों के खिलाफ चलता रहा है, कमज़ोर के खिलाफ चलता रहा है, और इसके साथ साथ अब वो मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाला दौर है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को बुनियादी सवालों से ध्यान भटकाकर गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये सब से ध्यान हटा करके ऐसे मुद्दों पर ले जाना चाहती है जिससे उसका हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चले, उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। इसी कुंभ का आपने उदाहरण दिया। उत्तर प्रदेश में या प्रयागराज के आसपास रहने वाला एक भी व्यक्ति, आप उससे पूछ लीजिए वहाँ क्या हुआ है। ये वहाँ के लोगों की कहानियाँ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, और सरकार कह रही है केवल एक बार एक जगह भगदड़ हुई, केवल 30 लोग मारे गए, कोई आंकड़ा और नहीं बता रही। कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 45 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, ये संख्या बता दे रहे हैं। 2 जगह भगदड़ हुई कि 3 जगह हुई, 30 लोग मारे गए कि 3000 मारे गए। ये वहाँ के लोगों को संतुष्ट क्यों नहीं कर रही उत्तर प्रदेश सरकार? वहाँ भी जो गए थे वो आस्थावान हिंदू थे, मुसलमान को तो तुम पहले ही रोक रहे थे, मुसलमान नहीं आएगा। कौन मुसलमान जाने को कर रहा था डुबकी लगाएंगे? हिंदू गए थे, आस्थावान थे, गरीब थे, वीआईपी नहीं थे, उनको वहाँ पर ले जाकर डुबकी नहीं लगवाई गई। वो हिंदू जो आस्थावान थे वो रो रो के कह रहे हैं कि बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में सड़कें जाम, इलाहाबाद के आसपास सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री बड़बोलापन से कह रहे थे कि 40 करोड़ आने वाले हैं, तैयारी 100 करोड़ की है, अभी 45 करोड़ हुआ है। ये बड़बोलापन था मुख्यमंत्री का। अरे भाई आप जनता देखिए ना भाई, आपका बड़बोलापन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपने एक नहान हुआ, बड़ा हुआ, उसी में आप रोक नहीं पाए। आप कितना भी हेलीकॉप्टर से फूल बरसा लो, आप कितना भी मीडिया को मैनेज कर लो, आप कितना भी महिमा मंडन अपना कर लो, ये सब कुछ आज नहीं कल लोग बोलेंगे। गांव गांव लोग लौट रहे। बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि बिहार के जो लोग वहां गए थे वो जब लौट के आए तो बता रहे हैं कि कितने लोग मर गए, कितना बुरा हाल है, खाने पीने की चीज़ नहीं। वहां के लोकल लोग एक तरफ मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुकानदार लूट रहा है। वहाँ कितनी अव्यवस्था है, बस मीडिया मैनेज रहे ताकि बाहर से ना पता चले। ऐसे वक्त में थोड़ा हिंदू मुसलमान से इस देश को बचाना इस समय सबसे बड़ी जरूरी है। कुछ बाबा भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर जो डुबकी नहीं लगाएगा देशद्रोही हो जाएगा, धर्म से निकाल दो, इस तरह के भी बयान आ रहे हैं। तो उस पर आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि जो बाबा बोल रहे हैं वो धर्म है, या फिर जो लक्ष्मण यादव लोगों को समझा रहे वो धर्म? नहीं, धर्म क्या है इस देश के लोग समझते हैं। हजारों साल से लोगों को पता है, जिसको कुंभ में जाना होता है वो जाता रहा है, जिसको नहीं जाना होता है वो कुछ और करता है, जो जिसका मानता है। बाबा साहब का संविधान सबको अपना अपना काम करने की इजाज़त देता है, मजहब के नाम पर लड़ाता नहीं। इस देश का आम इंसान वो अपने खेत में जाके पूजा कर लेता है, अपनी फसल की पूजा कर लेता है, प्रकृति की पूजा कर लेता है। दूसरे के मस्जिद सामने डांस करके डीजे बजा करके झंडा का रंग बदलने नहीं जाता था, ये भाजपा करवा रही है। इसलिए उनसे हमें शिकायत नहीं है। और ऐसे जो नए नए बाबा हैं ये सारे भाजपा के लिए वोट मांगते हैं, ये सारे भाजपाई हैं, ये सारे वो भाषा बोलते हैं जो बीजेपी और आरएसएस बोलती है। इसका मतलब तो छोड़े गए एजेंट हैं नागपुर के, ये सारे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है,
ये सारे अभी उन्हीं बाबाओं ने कहा ना कि कुंभ में जो मरे हैं वो मोक्ष मिल गया, मोक्ष की तो प्राप्ति दूसरे वाले ने कहा कि तुमको नहीं मोक्ष चाहिए, तुम देर क्यों कर रहे हो, आओ हम तुमको धक्का दे दें। वही जवाब दे रहे हैं, बाबा बाबा जवाब दे रहे हैं। इसलिए इन बाबाओं के चक्कर से बचे ये देश। जिसको जो आस्था भगवान ये वो करना है वो करे, लेकिन बात हो शिक्षा पर, रोजगार पर, संविधान पर, न्याय पर, समता पर, रोटी पर, कपड़ा मकान पर, इससे न बीजेपी इस सब में फेल हो गई है। इसलिए बीजेपी केवल धर्म पर बात करती है, लेकिन वो धर्म आस्था वाला नहीं है, वो राजनीति वाला है। और उसमें भी शिकार वही होगा, गरीब होगा, कमज़ोर होगा, बेबस होगा, लाचार होगा, वही इसका शिकार होगा। ये भाजपा की राजनीति धर्म को भी तबाह कर रही है, धर्म का भी नुकसान कर रही है, समाज का भी कर रही है। इसलिए इससे पूरे देश को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मिल्कीपुर चुनाव का जिक्र आप कर रहे थे, जहां पर बंदूक दिखा करके वोट डालने से रोका नहीं, वो बंदूक तो दिखाई गई कुंदरकी में। जी। मिल्कीपुर में तो पूरे दिन जब तक वोटिंग हुई, समाजवादी पार्टी के लोग शिकायत करते रहे कि भाई चुनाव आयोग कहाँ हो। एक आदमी वीडियो आ रही है कि 6 वोट मैंने बीजेपी को डाल दिया, दूसरे की वीडियो आ रही है कि मैंने दूसरे के आधार कार्ड पे वोट डाल दिया। सब कुछ न कुछ बोल रहे हैं, ऑन माइक बोल रहे हैं, ऑन माइक कैमरा। चुनाव आयोग पता ही नहीं, इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग मर गया है, संविधान जिंदा है। तो यही बात लोगों को समझानी कि संविधान को नहीं मारेंगे, ये उसमें माथा झुकाएंगे, उस पर बात करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, भीतर से संवैधानिक मूल्यों को ख़त्म कर देंगे ताकि गुलाम हो जाएं लोग। वोट डालने का अधिकार संविधान का सबसे बुनियादी अधिकार है ना। जब वही सुरक्षित नहीं है, आपकी वोट कहाँ जा रही है, कितने वोटर सही हैं, कितने गलत हैं, चुनाव आयोग शायरी सुनाए तो फिर देश का संविधान बचेगा कहाँ। इसलिए बचाना जरूरी है। अभी लक्ष्मण हाँ जो महाकुंभ लगा हुआ है वहाँ प्रतिबंधित पदार्थ जो गांजा भांग चरस है उसको बाबा लोग खुलेआम पी रहे हैं। तो क्या इस देश में 2 कानून है, उनके लिए ये प्रतिबंधित पदार्थ नहीं है और इसका उत्पादन भी बैन है। तो आ कहाँ से इस पर क्या कहेंगे? अब कुछ लोग कहते हैं कि लखनऊ में भी ये सब सप्लाई होती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ। इस सब पे मैं नहीं जाता, न उससे कोई मतलब है हमारा। ये बाबा ओबा क्या है, कोई चिमटा से मार रहा है, कोई ऐसे दौड़ा ले रहा है, ये सबको हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो आम लोगों को संबोधित करते हैं, आस्था है रखो, लेकिन किसी सियासत का और व्यवसाय का मोहरा न बन जाओ। बाजार आपके आस्था को बेच खरीदने लगे और नेता उससे कुर्सी और सिक्योर करने लगे, वोट बैंक बना ले। ऐसी आस्था बचो, आस्था दिल में होती है, उसको सम्मान रखो, उसको अपना काम करो, लेकिन बाकी चीज़ों से इस देश को बचाना चाहिए। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव थे, इन्होंने अपनी बात रखी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और कुंभ में जो फेल्योर रहा, धर्म के लिए बुलाया गया, लोगों की आस्था का अपमान एक तरह से बता रहे हैं लक्ष्मण यादव को। लोगों को आस्था के नाम पर बुला करके उनको असुरक्षित करके उनको कुंभ में ढकेल दिया गया। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।